अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एस्टर का परमानेंट हेयर क्रीम कलर के बारे में बात करूंगा। नाज़रीन, उनका कहना है कि लॉन्ग लास्टिंग कलर है और इसमें शामिल विटामिन सी एंड स्वीट आमोडल ऑयल डाला गया है। नाज़रीन, कलर जो मेरे हाथ में है वो इनका 09 है, जो बरगंडी कलर है। नाज़रीन, इसके अलावा इनकी और 12 शेड आती हैं। नाज़रीन, कलर पे आगे जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कलर इस्तेमाल करें तो इसके अंदर जो लिटरेचर मिलता है उसको लाजमी पढ़ लिया करें। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको एस्टर की 07 की शेड दिखा देता हूँ। नाज़रीन, ये जो शेड आपको नज़र आ रही है ये डार्क रेड कलर है। वैसे मेरा कैमरा आपको फोकस करके नहीं दिखा रहा, इसलिए ये ब्लैक नज़र आ रहा है। नाज़रीन, बालों को कलर करने एक शदीद एलर्जी का रिएक्शन पैदा कर सकता है। ये 12 साल से कम उम्र के अफराद के लिए मौजूद नहीं है। नाज़रीन, क्या आपने कभी अपने बालों को कलर करने के बाद किसी किस्म का रिएक्शन देखा है? क्या माजी में कभी आपने आर्जी स्याह मेहंदी के टैटू का रिएक्शन देखा है? अगर ऐसा है तो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल ना करें, लिहाजा आँखों की पलकों और बाहों पर भी इस्तेमाल ना करें। अहम नुकातात: ये ज़रूरी है कि किसी भी किस्म की प्रोडक्ट के इस्तेमाल से 48 घंटे से पहले अपनी जल्द का एलर्जी टेस्ट कर लें। अपनी कोहनी के मुड़ने की जगह पर क्रीम का पतली तह की सूरत में लगा लें और 48 घंटे में असर देखें। अगर किसी किस्म के मनफी असरात जैसे सुर्खी, खुजली, सोजश या धब्बे वगैरह नुमादार नहीं होते तो आप बालों को कलर कर सकते हैं। अगर क्रीम लगाने के बाद बहुत ज़्यादा खुजली या जलन महसूस हो या सांस लेने में दिक्कत महसूस हो तो फौरी नीम गर्म पानी से धो लें। प्रोडक्ट को मज़ीद इस्तेमाल ना करें। अगर क्रीम लगाने के फ़ौरन बाद या चंद दिनों के अंदर एलर्जी का रिएक्शन ज़ाहिर हो तो फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रजू करें। नाज़रीन, तरीक़ाकार की बात की जाए तो अपने बालों को शैम्पू से धोने के बाद एस्टर कलर क्रीम दी गई है हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। बुनियादी तौर पर शेड दो तरह के होते हैं: रेगुलर शेड जो एस्टर की 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फैशन शेड जो इसमें 7, 8, 9, 10, 11, 12 है। रेगुलर शेड के इस्तेमाल एस्टर कलर शाइनिंग कलर ट्यूब को और एस्टर शाइनिंग एस्टर राइजिंग में मिल्क 20 वॉल्यूम 6 को बराबर मकदार में मुकम्मल तौर पर मिक्स कर लें। 3 मिनट तक बालों में लगा रखें। 30 मिनट तक बालों को लगाए रखें। बालों को 30 मिनट के बाद धोएं। फैशन शेड को इस्तेमाल करने से कबल यकीन कर लें कि इससे पहले आपने गैर म्यारी कलर को इस्तेमाल ना किया हो। नाज़रीन, इसके बाद आप जो इसका डेवलपर है 12% को ज़्यादा मकदार में फैशन शेड के साथ मिक्स करें और अपने बालों में 55 मिनट के लिए लगा रखें। ताहम अगर आपने गैर म्यारी कलर को पहले इस्तेमाल कर रखा है तो आपको तकीद की जाती है कि अपने बालों को 12% और यानी जेल के बगैर मिक्स करके 30 मिनट तक ब्लीच करें। बिल्कुल पहली मरतबा के इस्तेमाल के लिए बालों को कंघी के साथ अलग-अलग हिस्सों में तकसीम कर लें। एस्टर शाइनिंग को खुश्क ब्रश या कंघी के साथ बालों में मुकर्रर वक़्त तक लगा रहने दें। मज़ीद इस्तेमाल के लिए एस्टर कलर को ऐसे हिस्सों पर लगाएं जहां से कलर ख़त्म हो गया हो, यानी जब आपने दोबारा करना है तो वहां इस्तेमाल करें। जहां आपका कलर सही तरह नहीं आया तो उसको आप दूसरी दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा और अगर इसकी बात की जाए तो नाज़रीन, आपने कलर करने से पहले बालों को अच्छी तरह लाजमी धो लेना है, यानी जो डस्ट वगैरह है या ऑयल लगा होता है वो आप पहले उतार लें और उसके बाद ही आप कोई भी कलर इस्तेमाल किया करें। नाज़रीन, इसके अलावा अगर आपको कॉस्मेटिक से मुतल्लक और कोई भी मालूमात की ज़रूरत हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।